अगरबत्ती जलाएं या ना जलाएं, अगरबत्ती का प्रयोग पूजा पद्धतियों में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगरबत्ती जलाना पारंपरिक या अपारंपरिक। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा एंड इनसाइट टू इंडियन कल्चर के आज के इस एपिसोड में, जहां हम लेने वाले हैं कुछ ऐसे प्रश्न जो अक्सर मन में उठते हैं। अगरबत्ती को जहां हम एक ओर कुछ पूजा पद्धतियों में जलते हुए देखते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों को ये कहते हुए भी सुनते हैं कि अगरबत्ती जलाना पारंपरिक नहीं है और इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। यहाँ तक भी कहा गया कि जब अगरबत्ती जलती है तो समझ लीजिए आपका वंश जलता है। बांस जलना मतलब वंश जलना। आज के इस एपिसोड को हमने 7 प्रश्नों में बांटा है। सीधा सीधा इन प्रश्नों पर और उसके उत्तरों पर जाते हैं। पहला प्रश्न, अगरबत्ती किस चीज़ की बनती है? मुख्य रूप से अगरबत्ती बांस की बनती है। दूसरा प्रश्न, क्या बांस को हमारी संस्कृति में शुभ माना गया या अशुभ? जहाँ एक और पारंपरिक सभ्यता में, संस्कृति में इतिहास उठाकर देख लें तो घर बांस के बना करते थे, टोकरियाँ बांस की बना करती थी, डे टू डे लाइफ की बहुत सारी चीज़ें बांस की बना करती थी, यहाँ तक कि हमारे कन्हैया की बांसुरी भी बांस की बनती थी। तो बांस को हमारी संस्कृति में बहुत शुभ माना गया है और शुभ के साथ साथ बहुत उपयोगी भी माना गया है। बांस के अनेकानेक उपयोग हैं। अगला प्रश्न, क्या अगरबत्ती जलाना शुभ है या अशुभ? अगरबत्ती जलाने को हमारी सनातन संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में अशुभ माना गया है और इसीलिए ये कहा जाता है कि जब बांस जलता है, वंश जलता है। अगरबत्ती यानी बांस की बनी हुई अगरबत्ती। अगला प्रश्न, अगरबत्ती जलाने को अशुभ क्यों माना गया है? उसके 2 उत्तर हैं। पहला उत्तर जो हमने आरंभ में ही आपको समझाया कि अगरबत्ती से घर बनता था, डे टू डे लाइफ की चीज़ें बनती थी, यहाँ तक कि बांसुरी बनती थी और बांस के औषधीय गुणों को, औषधीय वैल्यू को हमारे पूर्वज जानते थे। इसीलिए बांसुरी का स्थान अधरों का रखा गया, न कि जलाने का। इसको और लकड़ियों की तरह जलाया नहीं जाता है। इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए ये नियम बनाया गया कि बांस को नहीं जलाया जाएगा। यहाँ तक कि अर्थी के लिए बांस का प्रयोग किया जाता है। जब हम लाश को या डेड बॉडी को लेकर के जाते हैं तो बांस पर लेकर के जाते हैं, पर जब जलाते हैं तो उस बांस पर नहीं जलाते हैं। बांस का जलाना हमारी संस्कृति में निषेध है। क्यों? एक, इसका संरक्षण, और दूसरा, विज्ञान ये कहता है कि बांस के जलने पर, बांस में बहुत अधिक मात्रा में लेड जिसे हम कहते हैं, और साथ में ऐसे और केमिकल्स होते हैं जिनके जलने से उससे होने वाले प्रभाव जो वायुमंडल में होते हैं, उससे हमारे हेल्थ को बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं। कुछ विशेषज्ञों का तो ये तक कहना है कि एक बांस यानी एक अगरबत्ती जो बांस से जली है, उसके जलने से ऐसी केमिकल्स उत्पन्न होते हैं जो कि एक सिगरेट पीने के बराबर है। यानी जो स्मोक उससे जनरेट होता है वो एक सिगरेट के बराबर होता है और उतना नुकसान व्यक्ति को करता है। फिर वो पैसिव स्मोकर वाला नुकसान है या जो पीते हैं उनके वाला नुकसान है। यानी कि जब एक अगरबत्ती जलती है तो एक सिगरेट की मात्रा का प्रदूषण होता है, ऐसा कुछ विशेषज्ञों का मानना है। और हमारी संस्कृति में भी बांस को जलाने को बिल्कुल निषेध किया गया है। अगला प्रश्न, फिर क्यों कुछ जगहों पर, इवन कुछ सनातन प्रेयर्स में भी बांस को जलाया जाता है? बहुत सारे, क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है, इसलिए बहुत सारा इन्फ्लुएंस हमारे पास विदेशों का भी हुआ। विदेश यानी सिर्फ वेस्ट ही नहीं, और भी एरियाज वर्ल्ड के, विश्व के दूसरे एरिया से जब हमारे देश में लोग आए तो अपने साथ साथ अपनी संस्कृति को भी लेकर के आए। और अगरबत्ती जलाने की संस्कृति हमारी पारंपरिक संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ अगरबत्ती जलाने का उल्लेख कहीं भी नहीं आता है। अगरबत्ती का कॉन्सेप्ट दूसरे देशों से आया और जिस तरह से हमने बहुत सारे देशों की भाषा को अपनी भाषा में प्रयोग कर लिया, बहुत सारे देशों के वेश को अपना मान करके हम उसको जीने लगे, वैसे ही अगरबत्ती जलाने के कॉन्सेप्ट को भी जो दूसरे देशों से आया
हमने धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, अडेप्ट करना शुरू कर दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे अब बहुत सारे लोग दीपक की जगह वैक्स की बनी हुई मोमबत्ती जलाने लगे, विशेष रूप से जन्मदिवस पर, जहाँ हमारे यहाँ घी के और सरसों के तेल के दीपक जलाने का कॉन्सेप्ट था, वहाँ अब मोम की बनी हुई कैंडल्स जलने लगी। क्योंकि हम ये सोचने समझना चाहते ही नहीं हैं कि घी का और तेल का दीपक जलने से क्या क्या लाभ होते हैं पर्यावरण को, और वैक्स की बनी हुई कैंडल जलने से क्या क्या नुकसान होते हैं। हम बस कहीं ना कहीं फॉलोअर कैटेगरी होते गए और दूसरों को फॉलो करते गए। 7वां और अंतिम प्रश्न, आचार्य जी तो अब हम क्या करें? हम जो पूजा में प्रतिदिन अगरबत्ती का प्रयोग कर रहे हैं उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? हमें अपनी जड़ों की तरफ लौटना होगा। आप देखिए कि आपकी संस्कृति में किस चीज़ का प्रावधान है? यज्ञ का प्रावधान है। प्रत्येक व्यक्ति यज्ञ नहीं कर सकता, तो उसका छोटा वर्जन बना दिया गया कि देसी घी का या सरसों का तेल का दीपक अपने घर में अवश्य जलाएं। अगर आपके पास इतना भी समय नहीं है कि आप सरसों के तेल का या देसी घी का दीपक जला सकें या यज्ञ कर सकें, तो फिर हमारा जो उसका सब्स्टिट्यूट है वो है धूप। धूप जलाएं, गुग्गल जलाएं, लेकिन अगरबत्ती का प्रयोग अपने घर में ना करें। अगर ये कहावत बनी कि बांस जलने से वंश जलता है, तो उसका सीधा सीधा सा अर्थ है कि हमारे पूर्वज साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, और वो जानते थे कि बांस के जलने से कितने केमिकल्स एमिट होते हैं, कितना प्रदूषण होता है, और कितना वो हमारे बच्चों के लिए हानिकारक है। हमारे बच्चे ही तो हमारा वंश हैं, इसीलिए कहा गया बांस जलेगी तो वंश जलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर साझा कीजिए। भारत योगा यूट्यूब चैनल अब एक बहुत बड़ा परिवार है, और इस पर हमने ये पहल की कि हर फ्राइडे को फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा के नाम से एक कार्यक्रम आपके लिए लाया जाए, विशेष रूप से यंगस्टर्स के लिए, जिनके मन में बहुत सारे भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए प्रश्न हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। इसकी पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर उपलब्ध है, और अगर आपके मन में भी कोई भी प्रश्न या कोई भी शंका है भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई, तो आप हमें ज़रूर लिखिए। हम आने वाले फ्राइडे एपिसोड्स में आपके प्रश्नों का समाधान वीडियो ज़रूर लेकर के आएंगे। टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश यू कैन गो टू भारत योगा इंग्लिश यूट्यूब चैनल, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड एट भारत योगा यूट्यूब चैनल और भारत योगा इंग्लिश यूट्यूब चैनल, डू सब्सक्राइब। आप सभी के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएँ, बहुत सारा आशीर्वाद, और हमारे प्रयास सार्थक तब होंगे जब आप इन फ्राइडे वीडियोस को अपने सभी कॉन्टैक्ट्स में शेयर करें, ताकि ये अवेयरनेस, ये जागरूकता जन जन तक पहुँचे। खुश रहें, आनंदित रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। हरिओम।